दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अगर रेलवे का बात करो या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट का बात करो, किसी अन्य डिवीजन का बात करो, सभी में आपका चाहे अप्रेंटिसशिप के तौर पे आप ज्वाइन करो या फिर परमानेंट भर्ती पे ज्वाइन करो, आपका यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट का यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मा होता है, उसके तहत आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। पर जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रेलवे अप्रेंटिसशिप में लगने वाला चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में भी लगता है, हालांकि ऑल यूनिट में नहीं लगता है, पर किसी किसी यूनिट में आपको यहां पे भी लगता है। ठीक है, जैसे आपका कंचनापारा में भी आया है और सबसे इंपॉर्टेंट बीएलडब्ल्यू में मांगा गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट है बहुत परेशान है कि फाइनली इसका जो हम सर्टिफिकेट है कैसे बनाएं, या ओपी से बनवाएं, थाना से बनवाएं, या फिर अपना स्कूल से बनवाएं, कॉलेज से बनवाएं, या फिर अपना जो अनुमंडल है वहां से बनवाए। तो फाइनली हम कहां से बनाए अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र। और जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा है, इसी परफॉर्मा में आप लोगों को बनवा कर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएलडब्ल्यू में, आने वाले टाइम में जो भी रेलवे का अपडेट आएगा उसमें आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हम दो टाइप से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका है, पहला तरीका हमारा होता है कि हम एक स्कूल कॉलेज जब हम पास करते हैं तो उसमें भी हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ, आपका जो भी आचरण है, जो भी व्यवहार है, जो भी कैरेक्टर है, उसके रिगार्डिंग आपको एक स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। आचरण सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा तरीका जो होता है हमारा, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बनता है, ठीक है, वो फाइनली थाना से बनता है। वो आपका उसमें स्कूल कॉलेज का कोई भी कैरेक्टर उसमें नहीं है, वो आपका ओपी से बनता है। और उसमें फाइनली ये देखा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। जिस ओपी से आप बनवा रहे, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आपके अगेंस्ट यहाँ पे किसी ने पुलिस कार्रवाई नहीं किया होगा, उसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे दूसरा तरह का जो सर्टिफिकेट है वो बनता है। तो आपको ये दूसरा तरह का सर्टिफिकेट नहीं बनवा के वहां लेके जाना, क्योंकि फाइनली मैंने बात किया वहां पे सिंपल आपको बताया गया है कि स्कूल कॉलेज का जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, कैसे बनवाना है हम वीडियो के आगे आपको बताएंगे। जो स्कूल कॉलेज का जो भी गेजेटेड ऑफिसर है उसी से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, उसी से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। कौन सा मोहर, कौन सा साइन वगैरह सारा डिटेल से हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए, ताकि इसी तरह भर्ती का इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिले। और हम आपको दोनों तरह का सर्टिफिकेट दिखाएंगे परफॉर्मा की। फाइनली आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो क्या है, और फाइनल जो डिपार्टमेंटल चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो सेकंड टाइप का फॉर्मेट है उस पर आपको लेके चलते हैं और उसमें समझा देते हैं पूरी अच्छी तरह से कि फाइनली उसमें आपको क्या क्या डिटेल वगैरह देना पड़ सकता है। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट बनता है वो इस तरह इसका परफॉर्मा रहेगा। जो आपको नहीं बनाना है फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे वीडियो में पूरे डिटेल से कि वार्य पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, यहां पे देखिए लिखा हुआ आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पूरा परफॉर्मा दिखा देते हैं कि फाइनली कैसे बनेगा। और पीएलडब्ल्यू में जितने भी कैंडिडेट को चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर लेके जाना है उसका भी हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको बनवाना है यहाँ पे। तो देखिए फाइनली इसमें सेवा अनुरोध संख्या और निर्गत की तिथि मिलेगा, क्योंकि ये 6 महीना के लिए वैलिड होता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पे सारा आपका नाम, फादर नेम, निवासी कहाँ का है, थाना आपका क्या पड़ता है, आचरण की जांच संबंधी थाना से कार्रवाई की गई, थाना प्रभारी का नाम आपको यहाँ पे रहेगा, द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक का नाम पता सही है, आवेदक के विरुद्ध संबंधित थाना अभिलेख में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे आचरण सर्टिफिकेट जो है 100% सही है। और ये जिस भी कैंडिडेट का है उसके अगेंस्ट कोई भी यहां पे जो केसेस है वो दर्ज नहीं है। और यहां पे आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए वार्य पुलिस अधीक्षक, और यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड है, और ये सिर्फ आपका 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली अनवैलिड होता है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है। फिर इसलिए हम ये आपको दिखा दिए ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं रहेगा और जाके वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट बना लेंगे। ये सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है। अब आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है, चलिए अब आपको हम पीएलडब्ल्यू के ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं। अब ये देखिए फाइनली हमारा ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट है, जो पटियाला की तरफ से 21/1/2023 के डेट में निर्गत किया गया था। ठीक है, अगर यहां पे बात करें
तो टोटल जब स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे, हालांकि अभी 141 ही कैंडिडेट है, आने वाले टाइम में इसमें अपडेट किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, और भी कैंडिडेट अभी लेंगे 150 से ज्यादा। यहां पे आपको देखिए लिखा गया है कि चरित्र प्रमाण पत्र का परफॉर्मा, इसमें आपको कहां से बनाना है, गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि आपने जहां से 10वीं पास की है, आपने जहां से ITI पास किया है, वहां के प्रिंसिपल या फिर ITI के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधान अध्यापक, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। यहाँ PLW के जो भी रेलवे अधिकारी वहां क्लियरली कंफर्म कर दिए कि आप ऐसे आप पुलिस वेरिफिकेशन का भी बना के लेके जाओगे, फिर भी वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, पर प्रॉब्लम यहाँ पे आपको होगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में आपको पैसा भी लगेगा और पूरा आपका छानबीन भी किया जाएगा। और ये जो है, जो कॉलेज से बनेगा आपका या फिर हाई स्कूल से बनेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये परफॉर्मा का प्रिंट आउट आपको करके लेके जाना है। उसमें आपको लिखा रहेगा कि देखिए प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी, आपका नाम यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपका फादर नेम रहेगा, को विगत वर्ष, यहाँ पे लिखा रहेगा वर्षों एवं इतना मास है, यहाँ कुछ भी 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लिखा रहेगा, जो भी आपके स्कूल में डेटा इनपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे से जानता हूं, और मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह एक सचरित्र व्यक्ति है। उसके बाद आपको यहां पे बताया गया है कि मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जिसके कारण इन्हें एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप के लिए उपायुक्त को क्षति पहुंचे। आगे मैं घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि उक्त व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है या फिर संबंध नहीं है या फिर संबंध है। तो इस तरह का राजपत्रिका अधिकारी यहाँ पे सिर्फ जो अभी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे यहाँ पे अपना साइन कर देंगे और यहाँ पे स्थान और दिनांक लिख देंगे, और यहाँ पे आपको जो पोस्ट पे है वो, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अपना लिख देंगे और कार्यालय का मुहर, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का मुहर लग जाएगा। बस इतना ही काम आपको कराना है, 5 मिनट में आपका काम जो है हो जाएगा। अब बहुत सारे का डाउट होगा कि स्कूल वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, 100% करेंगे। अगर आपने वहां से पढ़ाई की है तो 100% करेंगे, अगर आपने वहां से पढ़ाई नहीं की है तो फिर वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं जिनका भी नाम PLW में आया है या फिर आने वाला है, सभी कैंडिडेट ये बनवा कर रख लीजिएगा। सिंपल आप जाइए अपने 10th जहां से 10वीं पास किए वहां पे जाइए, आराम से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है, और मोहर तो जरूर से जरूर यहाँ पे आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है, मोहर, और यहाँ पे जो भी पोस्ट पे है पोस्ट, और यहाँ पे उनका साइन, ये एकदम कंपलसरी होना चाहिए। बाकी स्थान और दिन तो ये आप खुद से भी भर लोगे, ये सब आप खुद से भर लीजिएगा। सिर्फ कॉलेज का या फिर स्कूल का मोहर लग जाएगा, पदनाम, और यहाँ पे सिग्नेचर गेजेटेड ऑफिसर का, मतलब प्रिंसिपल का सिग्नेचर। और आपको इसके लिए कोई भी परेशान नहीं होना है कि यहां जाना है वहां जाना है, ये सब वगैरह कुछ नहीं करना है आपको। तो आई थिंक जो भी आपका डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, वो डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग भी अगर इसके बाद भी फिर आपका कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन नहीं किया तो बेल बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।